नमस्कार दोस्तों, रहस्यमयी झील जो भी गया वापस नहीं आया। यह कहानी एक सस्पेंस कहानी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। दक्षिण अफ्रीका के प्रांत उत्तरी ट्रांसवाल में पांडुली नाम की एक अद्वितीय झील है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसके पानी को पीने के बाद कोई जिंदा नहीं रहा और ना ही आज तक कोई वैज्ञानिक इसके पानी का रासायनिक विश्लेषण ही कर पाया है। मुटाली नाम की जिस नदी से इस झील में पानी आता है, उसके आदिम स्थल का पता लगाने की भी कोशिश की गई, मगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। खास बात यह भी है कि इस झील का पानी अजीबोगरीब तरीके से ज्वार भाटे की तरह उठता है एवं गिरता है। सन 1947 में हेड्रिक नामक एक किसान ने झील में नाव चलाने का प्रयास किया। नाव सहित जैसे ही वह झील के बीचों बीच पहुंचा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। हेड्रिक और उसकी नाव का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। सन 1953 में बर्नसाइड नामक एक प्रोफेसर ने इस झील के रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया। प्रोफेसर बर्नसाइड अपने एक सहयोगी के साथ अलग अलग आकार की 16 शीशियाँ लेकर पंडुजी झील की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपने इस काम में पास ही के बवेड़ा कबीले के लोगों को भी शामिल करना चाहा, लेकिन कबीले के लोगों ने जैसे ही पंडुजी झील का नाम सुना तो वे बिना एक पल की देर लगाए वहां से भाग खड़े हुए। कबीले के एक बुजुर्ग आदिवासी ने बर्नसाइड को सलाह दी कि अगर उन्हें अपनी और अपने सहयोगी की जान प्यारी है तो पंडुजी झील के रहस्य को जानने का विचार फौरन ही छोड़ दे। उसने कहा कि यह मौत की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि आज तक जो भी झील के करीब गया है उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। प्रोफेसर बर्नसाइड वृद्ध आदिवासी की बात सुनकर कुछ वक्त के लिए परेशान जरूर हुए, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। साहस जुटाकर फिर झील की तरफ चल पड़े। एक लंबा सफ़र तय कर जब वे झील के किनारे पहुंचे, तब तक रात की स्याही फिजा को अपनी आगोश में ले चुकी थी। अंधेरा इतना घना था कि पास की चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसी भयानक जंगल में प्रोफेसर बर्नसाइड ने अपने सहयोगी के साथ सुबह का इंतजार करना ही बेहतर समझा। सुबह होते ही बर्नसाइड ने झील के पानी को देखा जो काले रंग का था। उन्होंने अपनी उंगली को पानी में डुबोया और फिर जबान से लगाकर चखा। उनका मुंह कड़वाहट से भर गया। इसके बाद बर्नसाइड ने अपने साथ लाई गई शीशियों में झील का पानी भर लिया। प्रोफेसर ने झील के आसपास उगे पौधे और झाड़ियों के कुछ नमूने भी एकत्रित किए। शाम हो चुकी थी। उन्होंने और उनके सहयोगी ने वहां से चलने का फैसला किया। वे कुछ ही दूर चले थे कि रात घिर आई। वे एक खुली जगह पर रात गुजारने के मकसद से रुक गए। झील के बारे में सुनी बातों को लेकर ये आशंकित थे ही, इसलिए उन्होंने तय किया कि बारी बारी से सोया जाए। जब प्रोफेसर बर्नसाइड सो रहे थे तब उनके सहयोगी ने कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी। उसने घबराकर प्रोफेसर को जगाया। सारी बात सुनने पर बर्नसाइड ने आवाज़ का रहस्य जानने के लिए टॉर्च जलाकर आसपास देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। आवाज़ों के रहस्य को लेकर वे काफ़ी देर तक सोचते रहे। सवेरे चलने के समय जैसे ही उन्होंने पानी की शीशियों को संभाला तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि शीशियाँ खाली थी। हैरानी की एक बात यह भी थी कि शीशियों के ढक्कन यों के त्यों ही लगे हुए थे। वे एक बार फिर पंडुजी झील की तरफ चल पड़े। बर्नसाइड खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। उनके पेट में दर्द भी हो रहा था। वे झील के किनारे पहुंचे। बोतलों में पानी
भरा और फिर वापस लौट पड़े। रास्ते में रात गुजारने के लिए वे एक स्थान पर रुके, लेकिन इस बार उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वे सुबह यह देखकर फिर हैरान रह गए कि शीशियाँ खाली थी। बर्नसाइड का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, इसलिए वे खाली हाथ ही लौट पड़े। घर पहुंचने पर 9वें दिन बर्नसाइड की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हाथों में सूजन आ जाने के कारण बर्नसाइड की मौत हुई थी। प्रोफेसर द्वारा एकत्रित झील के समीप उगे पौधे के नमूने भी इतने खराब हो चुके थे कि उनका परीक्षण कर पाना मुमकिन नहीं था। बर्नसाइड का जो सहयोगी उनके साथ पांडुजी झील का रहस्य जानने गया था, उनकी मौत के एक हफ्ते बाद पिकनिक मनाने समुद्र में गया। वह एक नाव में बैठकर समुद्र के किनारे से बहुत दूर चला गया। 2 दिन बाद समुद्र तट पर उसकी लाश पाई गई। आज तक हम रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि उसकी मौत वजह एक हादसा थी या खौफनाक पांडुजी झील का अभिशाप। इस अभिशापत झील के बारे में जानकारी हासिल करने वालों की मौत भी इसी झील के रहस्य की तरह ही एक रहस्य बनकर रह गई है। दोस्तों, रहस्यमय झील की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।